हेलो एवरीवन। आज हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड एलिगेशन मिक्सचर के कुछ क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन करने लगे। इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें हमने कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे, और आज इसके आगे मूव करते हुए इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उनको सॉल्व कैसे किया जाता है वो बताऊंगा, और विद सम ट्रिक्स के साथ, शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ, ठीक है। और जो ये वीडियो बनाई जा रही है बाय द करियर डेस्टिनेशन एकेडमी, जिन्होंने इस टॉपिक की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, सो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखो, देन इस वीडियो में से जो क्वेश्चंस करवाऊंगा उनको समझो, तभी आप एलिगेशन मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद सम ओवरव्यू, जो हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, और इस वीडियो में भी मैं उसका ओवरव्यू लेके जा रहा हूँ, ठीक है। एलिगेशन मिक्सचर में होता क्या है कि हमारे पास दो वैरायटीज़ होती है, एक की कॉस्ट कम होती है, सेकंड कॉस्ट ज़्यादा होती है। एलिगेशन मिक्सचर क्या हेल्प करता है कि दोनों चीज़ों को, दोनों वैरायटीज़ को किस वे में मिक्सअप किया जाए, मीन्स कितनी क्वांटिटी फर्स्ट वैरायटी की, कितनी क्वांटिटी सेकंड वैरायटी की मैं ऐड करूं, सो दैट मुझे वो प्राइस आ जाए जो ना ज़्यादा कॉस्टली हो और ना ज़्यादा चीप हो, ठीक है ना। एलिगेशन इस वे में हमें हेल्प करता है। करना क्या होता है कि जैसे हमारे पास दो इंग्रेडिएंट्स होंगे, उसमें से एक की कॉस्ट चीपर होगी, सेकंड की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्टलियर होगी। हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है जो क्या होगी, कॉस्टलियर से कम होगी और चीपर से ज़्यादा होगी, ठीक है। सो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मेन प्राइस, जो हम सेंटर में रखते हैं। करना क्या होता है, हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्या करनी है, माइनस करनी है। मीन्स कॉस्टलियर में से मेन प्राइस माइनस करोगे, इस साइड लिख देंगे, और मेन प्राइस में से चीपर माइनस करके इसके ऑपोजिट साइड लिख देंगे, डायगनली ऑपोजिट लिख देंगे। देन जो ये वाली वैल्यू आएगी इस साइड वाली, और जो ये वाली वैल्यू आएगी इस साइड वाली, ये फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू होगी, और ये जो सेकेंड क्वांटिटी की वैल्यू होगी। हमने इस चीज़ की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लास्ट वीडियो में कवर किया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर आपने नहीं देखी सो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखो, देन इस कवर करो, ठीक है। एक तो मेथड ये किया था हमने, इसी के साथ एक और मेथड किया था। इस मेथड में होता क्या है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कुछ लिक्विड होगा, हमने उस लिक्विड में से कुछ पार्ट बाहर निकाला, रिप्लेस किया किसके साथ, वाटर के साथ। फर्दर यही प्रोसेस हमने 2 और 3 टाइम्स और इम्प्लीमेंट किया। आफ्टर 2 और 3 ऑपरेशंस के बाद कितना लिक्विड उस कंटेनर में अभी भी होगा, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये मेथड है। इस मेथड में हमें करना क्या होता है कि एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है, जैसे यहाँ पे x है, x का मतलब क्या हुआ कि उस कंटेनर में कितना सोल्यूशन था, कितना लिक्विड था। 1 माइनस वाई मीन्स जितना हम बाहर निकाल रहे हैं, अपॉन जितना उसमें टोटल क्वांटिटी है, और पावर n, n मीन्स नंबर ऑफ ऑपरेशन, मीन्स कितने टाइम्स हमने इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया। चाहे तो आप इस फॉर्मूले से याद रख सकते हो, अदरवाइज इसी को एक थोड़ा सा चेंज किया। फॉर्मूला है टी क्यू मीन्स टोटल क्वांटिटी, 1 माइनस ड्रॉन मतलब कितना हम बाहर निकाल रहे हैं, अपॉन टोटल क्वांटिटी की पावर n मीन्स नंबर ऑफ ऑपरेशंस। क्लियर है, ठीक है। ये दोनों मेथड है मेन एलिगेशन मिक्सचर के। अब इन्हीं की बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चंस ट्राई करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो मस्ट ए wheat at rupees 50 per kg be mixed with wheat at rupees 80 per kg so that the mixture be worth rupees 65 per kg। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो वीट की वैरायटीज़ हैं,
एक वीट की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, मतलब 1 केजी 50 रुपीज़ का मिल रहा है। सेकंड वीट है जो 80 रुपीज़ पर केजी का मिल रहा है। कहते हैं दोनों को अगर हम किस वे में मिक्सअप किया जाए, मीन्स कितनी क्वांटिटी फर्स्ट वाली वीट की ऐड करूँ किसके साथ, कितनी क्वांटिटी सेकंड वाली वीट के साथ, सो दैट जो मिक्सचर आ जाए हमारे पास कितना है 65 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। क्लियर है। अब करना क्या है, मैंने जैसे बताया ही था, इस मेथड में करना क्या होगा कि हमने फर्स्ट पार्ट में मतलब एक जो है वैल्यू है इधर, ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू रख लो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट पार्ट की, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड पार्ट की। बस इसका ख्याल रखना है कि यहाँ पे अगर हम 1 केजी लेके चल रहे हैं, यहाँ पे भी अगर 1 केजी लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे भी क्या आएगा 1 केजी की ही कॉस्ट प्राइस आएगी। यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे भी क्या है कॉस्ट प्राइस है। मीन्स तीनों जगह पे सेम चीज़ आएगी। जो दो वैरायटीज हम मिक्सअप कर रहे हैं, और मिक्स करने के बाद जो थर्ड वैरायटी है उसकी भी हमने क्या लेके आए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी ही कंसीडर करना है। सो एक साइड क्या रख लेते हैं मतलब 50, सेकेंड साइड 80, और सेंटर में 65। क्लियर है। अब हम क्या कह रहे थे, हमेशा ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू माइनस होगी, 80 बड़ा 65 से, सो 80 माइनस 65 ऑपोजिट डायगनली आ जाएगा, 80 माइनस 65 दैट इज 15। सिमिलर 65 माइनस 50 ऑपोजिट डायगनली आ जाएगा, दैट इज 65 माइनस 50 15। क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट वीट, क्वांटिटी ऑफ सेकेंड वीट, दैट इज 15:15, कैंसिल हो गया 15 के साथ 15, दैट इज 1:1। ऑप्शन इज डी। क्लियर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था इस टॉपिक का। आगे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू 60 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 1.5 लीटर for ₹20 so as to have a mixture worth ₹10 2/3 a लीटर। मीन्स कितना पानी मैं उस मिल्क में ऐड करूं जो मिल्क की प्राइस पहले थी 20 रुपीज़ का, लेकिन 20 रुपीज़ का मिल्क कितने लीटर मिल रहा है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर मिल्क 20 रुपीज़ का मिल रहा है। और जब पानी ऐड करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी मिल्क की या मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होनी चाहिए 10 2/3 a लीटर। देख रहे हैं सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कॉस्ट मतलब कि एलिगेशन मिक्सर का, कि क्वांटिटी सेम, जिसकी प्राइस हम रख रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। सो जो मिल्क की कॉस्ट गिवन है 1.5 लीटर की, 1.5 लीटर की, हमें क्या करना है 1.5 लीटर मिल्क की गिवन है कितनी 20 रुपीज़, हमें क्या निकालना है 1 लीटर का। कैसे निकालेंगे, जैसे हमें पता 1.5 लीटर मतलब 3/2, अब 3/2 कितने का 20 का, 1 लीटर का निकालना रिवर्स हो जाएगा। सो 20 इंटू 2/3 दैट इज 40/3। अब हमें ये निकालना है कि कितनी क्वांटिटी वाटर की ऐड करनी है। सो नहीं पता, हाउ मच वाटर लिखा ना, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, इसके हमें नहीं पता। क्या ले लेंगे हम x, और किस में ऐड कर रहे हैं हम 60 लीटर्स ऑफ मिल्क में। अब जब भी कॉस्ट प्राइस वाटर कंसीडर करेंगे तो क्या लेके आना है यहाँ पे 0, और कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क की क्या जो गिवन है 40/3 है, जो हमने निकाली है 40/3। सेंटर में दोनों क्या है मिक्सअप की मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्या कहते हैं मीन प्राइस। करना क्या है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस, 40/3 ग्रेटर है 32/3 से, सो 40/3 माइनस 32/3 8/3 आ गया। 32/3 ग्रेटर है क्या से, किससे 0 से, सो 32/3 माइनस 0 दैट इज 32/3। अब जो मैंने पहले बताया था जो इस पार्ट के नीचे आता है इसकी रेशियो होगी, जो इस पार्ट के नीचे आता है वो इसकी रेशियो होगी। हमें क्वांटिटी यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो किसकी आती है, रेशियो किसकी आती है क्वांटिटी की। सो फर्स्ट की क्वांटिटी हमें आइडेंटिफाइड करनी है जिसको हम क्या लेके जा रहे हैं x, सेकंड की क्वांटिटी गिवन है दैट इज 60, दोनों की रेशियो क्या आ रही है 8/3 रेशियो 32/33, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 8 के साथ 32 कैंसिल हो गया, 1/4 मेरे पास क्या आ गई रेशियो आ गई। सो x रेशियो 60 इज इक्वल्स टू 1/4, 4 के साथ 60 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 15 लीटर। क्लियर हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 15 लीटर। क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन मूव करते हैं। कहता है इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 25% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। अगेन क्वेश्चन है कि कितना वाटर, किस रेशियो में हम वाटर को मिल्क में ऐड करें
सो दैट मुझे 25% गेन होना चाहिए जब मैं उसी मतलब कि मिक्सचर को सॉल्व करूँगा किस रेट के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब सोचने वाली बात ये होती है कि जब मैं कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस के ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस का मतलब है जिस रेट पे मैंने कोई चीज़ खरीदी उसी रेट पे फर्दर मैं उसको बेच रहा हूँ। अगर मैं जिस रेट पे कोई चीज़ खरीदूंगा उसी रेट पे अगर फर्दर मूव कर उसको सेल कर दूंगा तो मुझे क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। जब वाटर ऐड करते हैं तो ऑब्वियस है गेन तो होगा ही होगा, ठीक है, चाहे मैं उसको किस पे सॉल्व करूँगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अब करना क्या है, हम मान लेते हैं जो मिल्क की कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपीज़ पर लीटर, मतलब 1 लीटर दूध 10 रुपये का है, उसने खरीदा। अब जो सेल कर रहा है, सोल्व कर रहा है, सेलिंग प्राइस मिक्सचर की कितनी है, 10 2/3 लीटर, ठीक है ना। उसने ये कहा था कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे, मीन्स जितने की चीज़ खरीदी उतने की वो चीज़ सोल्ड कर रहे हैं। प्रॉफिट कितने परसेंट होगा उसको, 25%। करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस निकालें किसकी, मिक्सचर की। रीज़न क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर एक साइड कॉस्ट प्राइस रखोगे, दूसरी साइड कॉस्ट प्राइस रखोगे, तीसरी साइड भी क्या रखनी है हमने, कॉस्ट प्राइस। में जो सेंटर में टर्म आएगी, मीन प्राइस आएगी, वो भी किसकी होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस की होनी चाहिए। सो क्या करेंगे हम, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है हमारे पास। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना। जब भी हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, या लॉस गिवन है, अगर प्रॉफिट गिवन है 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस गिवन होगा तो 100 माइनस लॉस। सो कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितनी है, 10 रुपीज़, 100 अपॉन 125, दैट इज कटिंग करने के बाद 8 लीटर्स आ गए। अब कॉस्ट प्राइस वाटर मैंने पिछले मेथड में बताया था, क्या लेके आएंगे हम, 0, और कॉस्ट प्राइस मिल्क कितनी है, 10 है, और मिक्सर की हमने अभी निकाली, दैट इज 8, 10 माइनस 8 2 आ गया, 8 माइनस 0 8 आ गया, 2:8, दैट इज 1:4। कॉस्ट मतलब जो क्वांटिटी ऑफ रेशो निकाली थी हमें वाटर टू मिल्क की, वो कितनी आई है, 1:4। अब इसका मतलब क्या कि 1 लीटर क्या ऐड करेंगे, वाटर, और 4 लीटर हम क्या ऐड करेंगे, मिल्क में। मीन्स अगर 4 लीटर मिल्क है उसमें अगर 1 लीटर में वाटर ऐड करूंगा, देन मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 25%। आगे जी समझ क्लियर हो गया। एक तो इस मेथड करने का ये मेथड है, ठीक है, बाय यूजिंग द एलिगेशन मिक्सर। एक सेकंड मेथड है, वो देखते हैं। सेकंड मेथड, अब सेकंड मेथड में करना क्या होता है, देखो रहे, अब उसने जो चीज़ खरीदी उसी रेट पे सेम चीज़ नहीं कह सकते, लेकिन बट रेट प्राइस क्या है, सेम है। मीन्स जो चीज़ वो खरीद रहा है, जितने की भी वो चीज़ खरीद रहा था उसने उतने की वो चीज़ बेच दी, ठीक है ना। अब क्या कारण है कि मुझे प्रॉफिट हुआ, वाटर ऐड किया, क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। सो एक सिंपल फंडा है इसमें, जब भी हम किसी भी चीज़ में वाटर ऐड करेंगे और मुझे प्रॉफिट हो रहा है और मैं उस चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ किसमें, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो डायरेक्टली उस चीज़ को लेके चलो। मीन्स जितने परसेंट प्रॉफिट ऐड हुआ, 25% है ना प्रॉफिट, उस 25% को परसेंटेज आके थले नीचे क्या होता है, 100, ठीक है, कटिंग कर लो डायरेक्टली, क्या होगा, 1:4। ऊपर क्या होगा, वाटर, नीचे क्या आएगा, मिल्क। सिंपल वे, डायरेक्ट वे, कुछ नहीं देखना, कुछ अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉस्ट प्राइस उसकी 10 रुपीज़ है, मिल्क की सेलिंग प्राइस मिक्सचर की क्या वो 10, कुछ कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली करो। मीन जितने परसेंट भी गेन होगा, जितने परसेंट भी क्या होगा, गेन होगा, उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कैसे करते हैं, परसेंटेज हटा के नीचे क्या आ जाएगा, 100, ठीक है ना। कटिंग करने के बाद वाटर टू मिल्क की रेशो क्या आ गई, 1:4। क्लियर हो गया। आगे जी समझ, फोर्थ क्वेश्चन मूव करते हैं। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ व्हीट कॉस्टिंग रुपीज 8 पर kg must be mixed with 36 kg of wheat costing rupees 5.40 per kg। अगेन दो वैरायटी है व्हीट की,
एक की कॉस्ट कितनी है 8 रुपीज़, सेकेंड की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़ 40 पैसा। कहता फर्स्ट जो 8 रुपीज़ का वीट है उसके कितने केजी में ऐड ऑन करूँ कि इसमें 36 केजी वीट में, मीन जो फर्स्ट वैरायटी है उसके कितनी क्वांटिटी लेके जानी है जो ऐड ऑन करने की इसमें सेकेंड वीट में, सेकेंड क्वांटिटी में। सेकेंड की क्वांटिटी गिवन है, फर्स्ट की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट उसके आगे क्या लिखा, सो दैट 20% गेन मे बी ऑब्टेन्ड, उसको कितना गेन होना चाहिए 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 7.20 रुपीज़ पर केजी। अब फिर से हमारे पास क्या आ गई, सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, गेन गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यस कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। सो सेलिंग प्राइस मिक्सचर कितनी गिवन है 7 रुपीज़ 20 पैसा, प्रॉफिट कितना गिवन है 20%, कॉस्ट प्राइस मिक्सचर की निकालेंगे, वही फॉर्मूला SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 6 रुपीज़। अब फर्स्ट वीट की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी थी, उसको क्या लेके चलेंगे हम x। सेकेंड वीट की क्वांटिटी गिवन है दैट इज 36, फर्स्ट वीट की कॉस्ट प्राइस गिवन है 8, सेकेंड वीट की कॉस्ट प्राइस गिवन है दैट इज 5.40 और मिक्सचर की हमने कॉस्ट प्राइस निकाली दैट इज 6। अब करना क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया था बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, 8 - 6 2 आ गया, 6 - 5.40 0.60 आ गया, 0.62 पॉइंट हटा दिया, नीचे 2 zeros आ जाएंगे, 2 zeros आ जाएंगे। सो 60 200 आ गया, कटिंग करने के बाद 3:10 आ गया। अब जो ये रेशियो है किसकी रेशियो होती है, जैसे मैंने बताया था क्वांटिटी की, ये फर्स्ट की क्वांटिटी है, ये सेकंड की क्वांटिटी है। अब फर्स्ट की क्वांटिटी निकालनी है, सेकंड की क्वांटिटी गिवन है और इन दोनों की क्या गिवन है रेशियो 3:10। सो x रेशियो 36 इज इक्वल टू 3:10, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया 10.8 kg। क्लियर हो गया। सबसे पहले करना क्या है इस कॉन्सेप्ट में, ये वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड की भी है, बस थोड़ा सा चेंज था। क्या चेंज था इसमें, यस बिल्कुल सही सोचा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है, गेन गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस गिवन थी मिक्सचर की, बाकी अदरवाइज दोनों कंसेप्ट क्या है सेम ही है। सेलिंग प्राइस जब भी गिवन होगी, प्रॉफिट गिवन होगा, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे मिक्सचर की, देन वही सेम कंसेप्ट है कि एक साइड फर्स्ट वैरायटी कॉस्ट, सेकंड साइड सेकंड वैरायटी की कॉस्ट प्राइस रख ली और सेंटर में मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस रख ली। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करके रिवर्स लिख देना, देन जो वैल्यू आएगी वो रेशियोज होगी दोनों की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में क्या है, द मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स ए एंड बी, 2 वेसल्स, एक वेसल ए एक वेसल बी है। वेसल ए में मिल्क और वाटर गिवन है, वेसल बी में मिल्क एंड वाटर है, मतलब 2 कंटेनर्स है, 2 बर्तन है, उन दोनों बर्तन में मिल्क वाटर का मिक्सचर गिवन है फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। आगे क्या था, इन व्हाट रेशियो द लिक्विड्स इन बोथ द वेसल्स बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन ए न्यू मिक्सचर, दोनों में से किस रेशियो में मैं निकालूं, मीन्स फर्स्ट कंटेनर में से, फर्स्ट बर्तन में से मैं किस रेशियो में निकालूं, कितनी क्वांटिटी फर्स्ट कंटेनर में से मैं निकालूं, कितनी क्वांटिटी में सेकंड कंटेनर में निकालूं, सो दैट दोनों को जो मिक्स किया एक थर्ड कंटेनर में ऐड किया तो न्यू मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, और जो न्यू मिक्सचर आएगा उसकी जो रेशियो होगी वो क्या होनी चाहिए 8:5। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, जैसे यहाँ पे ना अभी पहले तो एक ही चीज़ गिवन थी, चाहे वो मिल्क गिवन है चाहे वाटर गिवन है, यहाँ पे 2 आ गई, मिल्क, ये मिल्क है ये वाटर हो गया, यहाँ पे ये मिल्क हो गया ये वाटर हो गया, यहाँ पे भी फर्स्ट वाला मिल्क है सेकंड वाला वाटर है। देख रहे हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा करना क्या है, सिंपल वे बता रहा हूँ, कोई भी एक चीज़ कंसीडर कर लो, इधर तीनों कंटेनर में फर्स्ट में सेकंड में और जो मिक्सचर है मिल्क ले लो या वाटर कंसीडर कर लो। अब मिल्क और वाटर लेके कैसे जा रहे हैं, मान लो हम मिल्क लेके चल रहे हैं, मिल्क इन दी फर्स्ट वेसल, पहले वेसल में जो मिल्क है 5:7, 5 फर्स्ट वाला पार्ट डिवाइड बाय दोनों का टोटल। सिमिलरली सेकेंड वेसल में 7/13, सिमिलरली थर्ड में 8/13। करना क्या होगा, एक साइड 5/7, 7/13 और 8/13, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस। 8/13 ग्रेटर है किससे, 7/13 से। अगर ये 1 से बड़ा हो गया ना, जैसे 8/13 ग्रेटर है ना, किससे ग्रेटर है 7/13 से, तो ऑटोमेटिक 8/3 क्या होगा, छोटा होगा किससे 5/7 से। सो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे,
यही काम किया यहाँ पे भी दोनों साइड। यहाँ 1/13 आ गया, 9:91 आ गया, 13 के साथ 91 कैंसिल हो गया, 7 आ गया, 7 उधर आके मल्टीप्लाई हो गया 7:9। मीन जो फर्स्ट कंटेनर है और जो सेकंड कंटेनर है उन दोनों में से जो मिक्सचर निकालेंगे वो कितना आएगा 7:9। अगर फर्स्ट वाले पार्ट में 7 लीटर निकालना है, सेकेंड वाले पार्ट में 9 लीटर निकालना है। अब कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं ये मिल्क की रेशियो है तो मिल्क ही आएगा, नहीं रहे, ये ओवरऑल आएगा। ओवरऑल का मतलब कि अगर आप इसमें मिल्क की बजाय वाटर कंसीडर करके जाओगे तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी वो मिक्सचर की आएगी कि 7 पार्ट फर्स्ट कंटेनर में से निकाला और 9 पार्ट हमने किस कंटेनर में से निकाला, सेकंड कंटेनर में से। क्लियर हो गया, आगे चीज समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वन क्वांटिटी ऑफ wheat at 9.30 per kg is mixed with another quantity of at a certain rate in the ratio 8:7. If the mixture so formed be worth ₹10 per kg, what is the rate per kg of the second quality of wheat? अब जैसे होता क्या, दो क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे हम पहले ही बात करें कि फर्स्ट क्वालिटी की जो कॉस्ट है वो गिवन है, सेकंड वैरायटी की कॉस्ट हमें क्या करनी है, निकालनी है। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो दोनों क्वालिटीज़ को हम मिक्सअप कर रहे हैं वो किस रेट में मिक्सअप कर रहे हैं, 8:7 है। किस क्वांटिटीज़ में मिक्सअप कर रहे हैं, दैट इज़ 8:7। हमें मिक्सर की क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस। अब वही करना सेम मेथड ही है, जो फर्स्ट वैरायटी की कॉस्ट प्राइस गिवन है 9.30 पर केजी, सेकंड वैरायटी की कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है और दोनों की मिक्सचर गिवन है, मिक्सचर को हमने सेंटर में रख लिया। अब 10 रुपीज़ जैसे पता ही है कि जो सेंटर में टर्म है एक से बड़ी होगी दूसरे में से छोटी होगी। अब 10 रुपीज़ ग्रेटर है कहाँ, किससे, 9.30 से, सो 10 माइनस 9.30 और दैट मीन्स अब 10 क्या होगा, छोटा होगा इससे, x से, सो x माइनस 10, क्योंकि बड़ी वैल्यू x होगी, दैट यहाँ पे बड़ा x है, x इज ग्रेटर देन 10, सो x माइनस 10, x माइनस 10 और यहाँ पे क्या आएगा 0.70। फर्स्ट टू सेकंड आ गया, x माइनस 10 रेशियो 0.70। क्लियर है। अब इन दोनों की जो रेशियो गिवन है वो क्या गिवन है, 8:7। 7 के साथ 0.70 कैंसिल हो गया, 0.10 आ गया। अब 0.10 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0.80 हो गया, x माइनस 10 0.80, x की वैल्यू क्या होगी 10.80। इस क्वेश्चन को एक तो इस मेथड के साथ कर सकते हैं जो हमने किया, सेकंड मेथड क्या होता है, बाय ऑप्शन। मीन्स जैसे पहले ले ली 10.30 माइनस 10, ठीक है, यहाँ पे 0.30 आ गया, 0.30 और 0.70 की रेशियो क्या बनेगी, 3:7, लेकिन चाहिए क्या हमें 8:7। सिमिलरली 10.60 माइनस 10 करेंगे 0.66, इसी वे में 10.80 माइनस 10 करेंगे 0.80 रेशियो 0.70, 8:7 आ गया। क्लियर। 7 टी वर्थ 126 पर kg एंड 135 पर kg आर मिक्स विद थर्ड वैरायटी इन द रेशियो 1:1:2। अब इस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास 3 वैरायटीज़ हैं, 3 वैरायटीज़ को हम मिक्सअप कर रहे हैं। देखो रे, एलिगेशन मिक्सर डायरेक्टली सिर्फ 2 वैरायटीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक साइड लेफ्ट साइड फर्स्ट वैरायटी की कॉस्ट प्राइस, सेकंड साइड सेकंड वैरायटी कॉस्ट प्राइस और थर्ड में जो मिक्सर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 वैरायटीज़ आ गई। अब करना क्या होगा, सबसे पहले जैसे हमारे पास पहली 2 वैरायटी की क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन, इन दोनों कॉस्ट प्राइस को यूज़ कर लो, दोनों को मिक्सअप कर लो। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वैरायटी दैट इज़ 126 पर kg एंड 135 पर kg ऑफ सेकंड। क्लियर है। मिक्स कैसे किया जाएगा, डायरेक्टली जैसे 1 kg ले ली फर्स्ट वैरायटी की, सेकंड में 1 kg ले ली। हमारे पास एक कंटेनर था, मैंने दोनों को ऐड कर लिया, अब 1 kg मैंने फर्स्ट वाली वैरायटी डाल दी, सेकंड की भी 1 kg डाल दी, तो मेरे टोटल कितने हुए 261। 2 kg की कॉस्ट आ गई 261, मिक्स हो गए दोनों, लेकिन हमारे पास कॉस्ट प्राइस 2 kg की आ गई। हम क्या करते हैं 1 kg की निकालते हैं, क्वांटिटी सेम रखने। सो अगर मैं उसमें से पर kg सॉल्व करूँगा, बेचना पर kg के हिसाब से है, सेल पर kg के अकॉर्डिंग करना है, तो 1 kg की जो कॉस्ट प्राइस आएगी मिक्सचर की वो कितनी होगी, यस 261 डिवाइड बाई 2। यही हमने यहाँ पे भी किया कि फर्स्टली मिक्स फर्स्ट एंड सेकंड वैरायटी, कॉस्ट प्राइस दोनों की ले ली 126 प्लस 135 डिवाइड बाई 2 किया,
261 डिवाइड बाई 2 दैट इज 130.50। ये मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस आ गई। अब एक साइड मिक्सचर दोनों फर्स्ट एंड सेकंड की ऐड लेके जाएंगे कॉस्ट प्राइस। सेकंड साइड हमें पता नहीं है, एक्स ले लिया, और सेंटर में क्या लेके आएंगे हम, तीनों की मिक्सचर कॉस्ट प्राइस दैट इज 153 पर केजी। करेंगे क्या, वही जैसे हमने लास्ट में पिछले मेथड में देखा था कि 153 माइनस 130.50 22.5। अब 153 130.50 से ग्रेटर है, सो 153 एक्स से क्या हुआ छोटा, सो एक्स माइनस 153 एक साइड आ गया, सेकेंड साइड क्या आ गया 22.50। अब फर्स्ट वैरायटी एंड सेकेंड, इसको तो एक कंसीडर करके जा रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड को एक कंसीडर करके जा रहे हैं, ये थर्ड वैरायटी हो गया, ये x माइनस 153 रेशियो विद 22.50। अब इन दोनों की जो मिक्सिंग की जा रही है उनकी रेशियो क्या होगी, क्वांटिटी की रेशियो जो ये गिवन है। हमने तीनों क्वांटिटीज को किस वे में लेके जा रहे हैं, पहले दो 1 kg थे, सेकंड वाला कितना है 2 kg। अब अगर मैं फर्स्ट और फर्स्ट को ऐड करूँगा, मीन्स 1 kg फर्स्ट वाला यूज़ कर रहा हूँ, 1 kg सेकंड वाला, तो ये कितने kg हो गया 2 kg। और थर्ड वाली भी क्या है 2 kg। अब दोनों को अगर रेशियो के साथ लेके चलते हैं तो कितना होगा 1:1। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्वांटिटी की रेशियो क्या आएगी 1 kg 1:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू क्या आ गई 175.50। क्लियर हो गया। एक तो मेथड इसका ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व करने का। इसी क्वेश्चन को एक सेकंड मेथड के साथ भी हम कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो के साथ कर सकते हैं। अब उसमें में क्या है, देखो सेकंड मेथड में हमारे पास कॉस्ट प्राइस फर्स्ट वैरायटी की गिवन है 126, सेकंड की गिवन है 135, थर्ड की हमें निकालनी है दैट इज एक्स। अब तीनों वैरायटीज को मिक्स किस वे में कर रहे हैं, क्वांटिटी किस वे में लेके जाए, यहाँ रेशियो गिवन है 1:1:2। सो 1 kg फर्स्ट की, सेकंड की 1 kg और थर्ड की 2 kg, 1:1:2। अब फर्स्ट वैरायटी की जो कॉस्ट प्राइस है 1 kg है और मैं क्वांटिटी भी कितनी यूज़ कर रहा हूँ 1 kg, सो टोटल कॉस्ट इसकी क्या होगी 126। सेकंड की 135 है और इसकी क्वांटिटी कितनी लेके जा रहे हैं 1, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी 135। थर्ड की x है नहीं आइडेंटिफाइड, लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी लेके आ रहे हैं 2 kg, सो इसकी कॉस्ट कितनी होगी 2x। अब टोटल कॉस्ट तीनों की 126 प्लस 135 प्लस 2x दैट इज 261 प्लस 2x, टोटल क्वांटिटी दैट इज 4 kg। अब अगर ये 4 kg की इतनी है 1 kg निकालनी है, कितनी होगी 4 के साथ डिवाइड कर लेंगे, ये कॉस्ट प्राइस आ गई 1 kg मिक्सचर की, और हमें ऑलरेडी मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस गिवन दैट इज 153, सो दिस इज इक्वल टू 153। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस निकालनी है 1 kg की, तो यहाँ पे भी क्या आएगी 1 kg की मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस जो ऑलरेडी गिवन थी दैट इज 153। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई 175.50, दैट इज ऑप्शन सी। नंबर 8, ए मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर। किसी मर्चेंट के पास 1000 kg शुगर है, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, ही गेन्स 14% ऑन द होल। अब किसी पर्सन ने एक क्वांटिटी को सॉल्व किया कि कुछ पार्ट उसने सॉल्व किया 8% के ऊपर, कुछ पार्ट उसने सॉल्व किया 18% के ऊपर, लेकिन उसने ओवरऑल जब चेक किया प्रॉफिट तो कितना हुआ 14% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब करना क्या होगा, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट कितना किया, मतलब एक जो फर्स्ट पार्ट है उसको किस प्रॉफिट के ऊपर सॉल्व करें 8%, सेकंड को 18% और ओवरऑल कितना मुझे 14%। 18% माइनस 14% 4% हो गया, 14 माइनस 8 क्या होगा 6, 4:6 दैट इज 2:3। अब ये आ गई हमारे पास फर्स्ट की और सेकंड की दोनों, मतलब फर्स्ट जो क्वालिटी थी, जो सेकंड क्वालिटी मतलब पार्ट था, जो फर्स्ट पार्ट था, जो सेकंड पार्ट था, उन दोनों को हम किस रेशियो में सॉल्व करें 2:3 के ऊपर। टोटल क्वांटिटी कितनी गिवन है 1000 kg, हमें किस पार्ट के निकालना है
18%, 18% वाला सेकंड हो गया। अब सेकंड कैसे निकालेंगे, 1000 इंटू जो रेशियो गिवन है निकाली हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल 5, कितना आ गया 600 के। आंसर इज 6। क्लियर है। कभी कभी क्या होता है क्या है कि जैसे यहाँ पे दोनों पर प्रॉफिट परसेंट गिवन है, ये भी हो सकता है फर्स्ट वाला पार्ट प्रॉफिट पे सॉल्व किया, सेकंड वाला पार्ट लॉस पे सॉल्व किया और ओवरऑल प्रॉफिट हो या ओवरऑल लॉस हो। अगर प्रॉफिट है तो सारे ही प्लस लेके जाएंगे, अगर लॉस होगा माइनस लेके कंसीडर करें। अगर मान लो यहाँ पे लॉस होता तो यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, माइनस 18%, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लेके जाएंगे, तो लॉस होगा तो लॉस, वो भी माइनस में कंसीडर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम सेकंड मेथड से करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि एक कंटेनर गिवन है, उस कंटेनर में से कुछ लिक्विड, एक कंटेनर उसमें लिक्विड है, उस लिक्विड में से कुछ पार्ट हम बाहर निकाल रहे हैं, वाटर के साथ क्या करें, रिप्लेस करें। फर्दर वही 2 और 3 टाइम्स के बाद कितना पार्ट उसमें रिमेनिंग रह गया। बट थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। 9 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द कास्क ऑफ फुल ऑफ वाइन। एक वाइन है जिसमें हमें क्या कर रहे हैं, 8 लीटर्स को बाहर निकाल रहे हैं। ड्रॉन मतलब बाहर निकाल रहा है कास्क में, ठीक है। फुल ऑफ वाइन है, 8 लीटर बाहर निकाला। इज देन फिल्ड विद वाटर। उसको फिल किसके साथ फिल किया, वाटर के साथ। मीन्स 8 लीटर निकालने के बाद मैं 8 लीटर क्या ऐड कर रहा हूँ, वाटर ऐड कर रहा हूँ। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम्स। यही ऑपरेशन 3 बार और इम्प्लीमेंट हुआ। मीन्स टोटल कितनी बार हुआ, एक बार पहले हो गया, 3 बार बाद, मीन्स 4 बार। द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन द कास्ट टू दैट ऑफ द वाटर इज 16:65। इट मीन्स जो 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, आफ्टर 4 ऑपरेशन के बाद जो अब वाइन टू वाटर की जो रेशियो आएगी वो कितनी आएगी, 16:65। अब क्वेश्चन क्या था, हाउ मच वाइन डिड द कास्क होल्ड ओरिजिनली। मीन्स उस कास्क में कितनी वाइन है ओरिजिनली में, स्टार्टिंग में उस कास्क में कितनी वाइन की क्वांटिटी थी। क्लियर हो गया। अब करना क्या है, जो रेशियो गिवन है नाउ वाइन टू वाटर दैट इज 16:65, ये गिवन है हमारे पास। हमें ये अज्यूम करके जा रहे हैं कि वाइन की क्वांटिटी कितनी है 16 के, वाटर की क्वांटिटी कितनी है 65 के, और टोटल क्वांटिटी कितनी है 81 के। 16 के प्लस 65 के दैट इज 81 के। अब जो 81 की क्वांटिटी गिवन है ये अभी की भी है और जस्ट इनिशियली थी तब भी है। क्यों, क्या रीज़न है इसका, क्योंकि हमने इसमें रिप्लेस किया। रिप्लेस में क्वांटिटी चेंज नहीं होती, रिप्लेस में क्वांटिटी चेंज नहीं होती। टोटल क्वांटिटी क्या रहेगी, वो सेम। जैसे हमारे पास 40 लीटर मिल्क है, अब 40 लीटर में इस मिल्क में इसमें 4 लीटर मिल्क बाहर निकाल रहा हूँ और उसको 4 लीटर पानी में ऐड किया, 4 लीटर पानी इसमें ऐड किया। अब टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 40 लीटर्स ना, क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी। सो बाय द फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला पहले भी डिस्कस किया है कि वाइन लेफ्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वाइन लेफ्ट आ जाएगा, वाइन लेफ्ट इज इक्वल्स टोटल क्वांटिटी 1 माइनस ड्रॉन अपॉन टोटल क्वांटिटी पावर n, ठीक है। वाइन लेफ्ट कितने 16 के, टोटल क्वांटिटी कितनी 81 के, 1 माइनस ड्रॉन 8 अपॉन 81 के की पावर 4। ये 81 के 16 के साथ डिवाइड हो गया, के के साथ के कैंसिल हो गया, 16 अपॉन 81 है दैट इज 2/3 की पावर 4। 16 2 की पावर 4 होता है, 81 3 की पावर 4 हो गया। अब 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, सो 2/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 अपॉन 81 के। सो सॉल्व करने के बाद इस चीज़ पे 81 के कितना है 24 लीटर्स। जैसे मैंने बताया था 81 के क्या है टोटल क्वांटिटी, सो टोटल क्वांटिटी कितनी है 24 लीटर्स। क्लियर हो गया। आगे थी सर, मीन्स जो स्टार्टिंग में वाइन थी वो 24 लीटर्स। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक कैन कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स। एक कैन है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 2 लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है। ए और बी को हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि मिल्क एंड वाटर है। ए मीन्स मिल्क ले लो, बी मीन्स वाटर ले लो, इन द रेशियो 7:5। किस रेशियो में मिक्स किया गया 7:5, मीन्स 7 पार्ट फर्स्ट वाला ए है और 5 पार्ट कौन सा है बी वाला। व्हेन 9 लीटर्स ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ, इसमें से हमने क्या किया 9 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया एंड द कैन इज फिल्ड विद बी, उसको किसके साथ रिप्लेस किया बी के साथ। द रेशियो ऑफ द
ए एंड बी बिकम 7:5 9। अब जो रेशियो आ गई ए और बी की कितनी आ गई 7:9। कहता हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन्ड बाय द कैन इनिशियल, मतलब ए की क्वांटिटी स्टार्टिंग में कितनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो ये होता क्या है, एक सिंपल सा फंडा होता है कि जब भी मैं मिक्सर में से कुछ बाहर निकाल रहा हूँ तब उसकी जो रेशियो है वो सेम रहेगी। मीन्स ए और बी जो रेशियो 7:5 है ना, वो तब तक सेम रहेगी जब तक मैं उसमें कुछ ऐड नहीं कर लेता। जैसे पहले हमने 9 लीटर बाहर निकाला, 9 लीटर बाहर निकालने के बाद तब भी रेशियो क्या रहेगी 7:5, जब तक मैं उसमें कुछ ऐड नहीं कर लिया। हाँ, उसने ऐड किया, कितना लीटर ऐड किया 9 लीटर ऐड किया, उसके बाद ही रेशियो क्या हुई है चेंज हुई है। कितनी रेशियो चेंज होगी 7:9। अब हम ये अज्यूम करके जा रहे हैं कि जैसे 9 लीटर मैंने मिक्सर बाहर निकाला था, बाहर निकालने के बाद भी उस कैन में अभी कितने लीटर होगा x लीटर अभी भी है। मिक्सर कितने लीटर है x लीटर अभी भी है। अब मैं इस x लीटर मिक्सर में क्या ऐड कर रहा हूँ 9 लीटर ऑफ b, लिखा हुआ ना, किसके साथ फिल किया था b के साथ। कितने लीटर, जितने लीटर बाहर निकाला, कितने लीटर बाहर निकाला था 9 लीटर। अब इसकी क्वांटिटी गिवन है, इसकी क्वांटिटी हमें निकालनी है। जैसे हम पहले करते थे कि फर्स्ट पार्ट की क्वांटिटी निकालनी है, सेकंड पार्ट की क्वांटिटी गिवन है। अब यहाँ पे क्या लेके जाएंगे, जो मिक्सर था, अब मिक्सर दो चीज़ों का है ए और बी, दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हो। वैल्यू ए की भी लेके जा सकते हैं, बी की वैल्यू भी लेके जा सकते हैं। मान लो अगर बी की वैल्यू लेके चलते हैं, क्योंकि हमने 5th क्वेश्चन में किया था कि सेम चीज़ मतलब कोई भी एक चीज़ लेके जाओगे, इधर ए ले जाओ और बी लेके जाओ। अगर यहाँ पे ए कंसीडर करोगे 7/12, तो इस साइड भी क्या करना होगा ए की वैल्यू, और इस साइड भी क्या लेके आना होगा ए की वैल्यू। अगर यहाँ पे बी कंसीडर किया है तो यहाँ पे भी बी की वैल्यू, और यहाँ पे क्या लेके जाएंगे बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी लेके जा रहे हैं 5/12। यहाँ पे बी कंप्लीट है, कोई मिलावट नहीं है, कोई चीज़ के साथ हमने मिक्सअप नहीं किया। जैसे हमें क्या होता है कि अगर कोई चीज़ प्योर होती है वो कितने % होती है 100%। अगर कोई चीज़ 100% है उसकी रेशियो क्या होगी 100/1, दैट इज़ 1:1। सो इसलिए इसकी बी की वैल्यू क्या लेके चला है मैं 1। अगर यहाँ पे मैं ए कंसीडर करता, ए 7/12 आना था, यहाँ पे फिर ए तो है होना नहीं क्योंकि 9 लीटर ऑफ बी है, ए क्या लेके जाएंगे फिर हम यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे ए की कंसीडर क्या करते हैं 0, ठीक है। 9 - 16 9 माइनस 1 - 9/16, 1 - 9/16 दैट इज 7/16 आ गया, और 9/16 - 5/12 दैट इज 7/48। 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया, 16 के साथ 48 कैंसिल हो गया, 3 आ गया। सो 1 डिवाइडेड बाय 3 उधर के रिवर्स हो गया, 3:1। फर्स्ट की क्वांटिटी मिक्सचर की विद 9 लीटर ऑफ सेकंड बी इज इक्वल 3:1। एक्स कितना कि 27 लीटर। टोटल इनिशियल क्वांटिटी कितनी आ गई 36 लीटर। 36 लीटर कैसे आ गई, 27 लीटर तो अभी है, इस टाइम 27 लीटर है। पहले कितने लीटर हमने बाहर निकाला था 9 लीटर, मीन्स टोटल कितना हो गया 36 लीटर। अब 36 लीटर में से लिक्विड ए कितने है, कैसे निकालेंगे 36 × 7/12 21 लीटर। आंसर इज सी। इस क्वेश्चन का करने का एक तो मेथड ये हो गया फर्स्ट बाय यूजिंग द एलिगेशन मेथड, ठीक है। इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड के साथ करते हैं बाय रेशियो प्रोपोर्शन के साथ। और जैसे मैंने बोला ही है कि फर्स्ट कंटेनर में मतलब जो फर्स्ट एक जैसे मैंने बोला ही है कैन ए में कितने लिक्विड ए और लिक्विड बी की जो रेशियो गिवन है 7:5 गिवन है। इसमें से हमने कुछ 9 लीटर बाहर निकाला, उसको रिप्लेस किया बी के साथ जो 9 लीटर था। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मैं मिक्सचर में से कुछ बाहर निकाल रहा हूँ, बाहर निकालने के बाद भी उसकी रेशियो क्या रहेगी सेम रहेगी। सो हम ये कंसीडर करके जा रहे हैं कि आफ्टर 9 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ड्रॉन ऑफ 9 लीटर बाहर निकालने के बाद जो रेशियो रहेगी मिक्सचर की कितनी रहेगी 7 कितनी रहेगी 7:5। सो फर्स्ट की क्वांटिटी 7 के मान ली, सेकंड क्वांटिटी क्या लेके जा रहे हैं 5 के। अब इसी क्वांटिटी में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ बी,
कितने लीटर है? 9 लीटर। सो बी की क्वांटिटी हमने क्या ले ली? 9 लीटर। अब जो इन दोनों की जो रेशियो आएगी, क्योंकि हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद जो रेशियो आएगी वो कितनी थी? 7:9। क्लियर हो गया? सॉल्व कर लेते हैं। 7 के साथ 7 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 9 के इजिकल 5 के प्लस 9, 4 के इजिकल 9 और के की वैल्यू कितनी आएगी? 9/4। सो टोटल इनिशियल क्वांटिटी देख लेते हैं। कैसे देखेंगे टोटल इनिशियल क्वांटिटी? 7 फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट कितना था? 5। सो 7 + 5 दैट इज 12 के। 12 के की वैल्यू कितनी आई है? 9/4। सो 12 × 9/4 दैट इज 36 लीटर्स। 36 लीटर टोटल क्वांटिटी आ गई। क्वांटिटी ऑफ ए निकालनी है। सो 36 × 7/12। 12 के साथ 36 कैंसिल हो गया, 321 लीटर्स। एक मेथड ये हो गया, एक मेथड एलिगेशन मिक्सर का था जो हमने पहले किया था। दोनों मेथड क्लियर हो गए। इन दोनों मेथड के अलावा एक हमारे पास थर्ड मेथड भी है, बाय ऑप्शन। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं? हमारे पास ए और बी की रेशियो गिवन है, कितनी गिवन है? 7:5। मीन्स जो ए है वो किसका मल्टीपल होगा? ए की क्वांटिटी जो है वो किसके मल्टीपल होगी? 7 की। और बी की जो क्वांटिटी वो किसके मल्टीपल होगी? 5 के। ऑप्शन में चलते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 7 के मल्टीपल है। 10 7 का मल्टीपल नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 है और 25 भी नहीं है। मीन्स एक ही ऑप्शन है जो 7 का मल्टीपल है। सीधे आंसर क्या लगा देंगे? 21 लीटर। बट ये मेथड कब वैलिड है? ओनली उसी केस में वैलिड होगा जिस केस में एक ही ऑप्शन मैच करेगा। अगर मान लो यहाँ पे 28 लीटर्स होता या 35 लीटर्स होता, फिर ये मेथड इम्प्लीमेंट यूज़ नहीं कर सकते थे। फिर चाहे सेकंड मेथड कर लो चाहे फर्स्ट मेथड कर लो, दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर लो, बट ये वाला मेथड फिर यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है राइट। 10 क्वेश्चंस इस टॉपिक हमने कवर किए विद सम ट्रिक्स के साथ। ठीक है, और इनकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट की है। और अगर आपको ये इसमें इन जो 10 क्वेश्चंस किए हैं या इस टॉपिक में कोई भी डाउट है या कोई भी क्यूरीज है, आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई डाउट है कोई और क्वेश्चन में, किसी और पार्ट में, तो आप हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर? नंबर्स मैंने गिवन। थैंक यू सो मच।